क्या आप सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? आमीन। आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। लूका की अंजील, लूका की मार्फत लिखी गई यीशु अल मसीह की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत की तलावत करेंगे। लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और 34वीं आयत बाइबल मुकद्दस में मरकूम है सेंट लूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 34। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, यीशु ने कहा, ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आज हम अपनी नसीहत, अपनी तरबियत और अपनी बरकत के लिए सीखेंगे। सीखता वही है जो सीखने आता है। सीखता वही है जो सीखने आता है। पीछे एक्स्ट्रा भाई इधर आ जाओ, कुर्सी खाली है, ये आपके लिए पड़ी हुई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे कहने ना दिया करो, आ जाओ। जो पीछे आ जाओ ना, क्यों बैठे हो? ये 2-3 भाई पीछे जो साथ जिनका कोई काम नहीं, उनको आगे भेजो ना। ये चेयर खाली पड़ी हुई है, आओ आओ आगे आओ। आओ, कौन बैठा हुआ है? आओ बेटा आओ। आज ब्रेक लग जाती है ना, फिर गाड़ी चलती नहीं है। लग गई, अब क्या करें? आ जाओ बेटा, बच्चे खिलाने छोड़ दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दे दो माँ को 2 बच्चे। सीखो। वो सिखों के गुरु नानक ने कहा सीखो। सिखों को बोला सीखो, उधर से सिख पड़ गया। सीखना बहुत जरूरी है। बदबख्त, बदकिस्मत, बदनसीब वो लोग हैं जो क्लास में बैठ के भी कुछ ना सीखें। जिस मकसद के लिए आते हैं, जिस पर्पस के लिए आते हैं, अगर वो नहीं किया तो कोई फायदा नहीं आने का। अगर चर्च में भी बच्चे ही खिलाने हैं, बच्चों से खेलना, तो घर में बेहतरीन जगह है, बेहतरीन जगह है। चर्च में सीखने आते हैं, बच्चों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? और सुने, सीखा जाता है, सुना जाता है आंखों से, कानों से नहीं। जिसकी आंख इधर उधर गई, उसके कान भी इधर उधर गए। जो इबादत में एक दूसरे से बात करता है, वो खुदा की बात सुन नहीं पाता है। जिसकी नजरें इधर उधर जाती है, उसके कान भी इधर उधर जाते हैं, वो बात को पकड़ नहीं पाता है। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, समझते नहीं है। इसलिए अपना आई कांटेक्ट कायम रखें। आई कांटेक्ट, मेरी तरफ देखें, इस तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इतना गुम हो जाए मसीहा की हजूरी में, खुदावंद की इबादत में इतना गुम हो जाए कि सिपाही पकड़ने आए मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे यस्सु को पकड़ने आए, अरेस्ट वारंट जारी हो गए, जाओ मसीहा को पकड़ कर लाओ। और इसी तरह इबादत हो रही थी और खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे। सिपाही आए और आकर कलाम सुनना शुरू किया। कलाम सुनते सुनते इतने गुम हो गए, उन्हें पता ही नहीं हम किस काम के लिए आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, भूल जाओ। हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में बरकत हो ही पाता है। खाली हाथ वापस चले गए, लेकर नहीं आए। अरे जैसा वो कलाम करता है, जो बातें वो करता है, हम तो भूल ही गए थे हम करने क्या गए थे। हालेलुया। तो इस तरह जब आएंगे उस दिन आपकी जिंदगी बदलेगी, वरना नहीं बदलेगी। चक्कर पर चक्कर लगाते रहो, समझ नहीं लगेगी। 40 दिन का सफर था, इसको बंद करो जरा। 40 दिन का सफर था बनी इस्राएल का। वो इतने ढीठ लोग थे, इतने ढीठ लोग थे, स्टबन, गर्दन कश, जिद्दी
ढीठ लोग थे। खुदा ने 40 दिन का सफर 40 साल में, खुदा ने कहा इनको 40 दिन का सफर 40 साल में करवाऊंगा। ऐसा ना करें कि 40 दिन का सफर 40 साल करना पड़ जाए। एक नस्ल गुजर जाती है। खुदा की हजूरी में मैं कहता हूं पत्थर भी नरम हो जाने चाहिए। इसलिए जब आते हैं तो टोटल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, हम तनगोश हो जाए, पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होनी चाहिए। हर एक एक बात, एक एक लफ्ज गिरना नहीं चाहिए। मेरे यीशु की एक बात भी गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिरे तो सीधी हमारे दिल पर गिरे। कोई चीज जाया नहीं होनी चाहिए। भूल जाओ उसकी हजूरी में एक ही बात कि बस खुदा का कलाम, बस खुदा का कलाम, बस खुदा का कलाम, बस खुदा का कलाम। फिर देखें बरकत आती है नहीं आती। बड़ा खास टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पार्डन। लूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 34। Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. यीशु मसीह ने कहा है बाप इन्हें माफ कर। बोल दिया मेरे आका ने, बोल दिया जिन्होंने सलीब पर चढ़ाया उनको भी कह दिया है बाप। यीशु मसीह ने कहा फादर forgive them, pardon them। यीशु ने कह दिया, उनको कहा जो दुश्मन थे, उनको कहा जो मुखालिफ थे, उनको कहा जो हासद थे, उनको कहा जो नफरत करते थे, उनको कहा जो उसके हाथों में कील लगा रहे थे, उनको कहा जिन्होंने बेचा, उनको कहा जो गाली देते थे, उनको कहा जो सियासत करते थे। फादर फॉरगिव देम। यीशु ने कह दिया। क्या चीज है, क्या बात है जो यीशु ने कही। इसमें कोई तो दम है, इसमें कुछ तो बात है कि मेरे यीशु ने कहा है फादर फॉरगिव देम, पार्डन देम, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। नहीं जानते, इनको भी समझ नहीं लगेगी। ये वैसे भी कौम ऐसी है, लोग ऐसे हैं, इनको हमेशा जाने के बाद समझ लगती है। जब कोई मर जाता है तो फिर बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। ये पहले भी बोल देते तो क्या तुम्हारा मुंह जल नहीं जाता, क्या हो जाता। बाद में लोग ये हैं, बाद में बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। जीते जी बोलो, ये नहीं जानते। माफी, माफी कोई मामूली चीज नहीं है। Forgiveness, it is not a common thing, it is an extraordinary thing. माफी मामूली चीज नहीं है, इसको मामूली चीजों में मत रखें। हमारी कंट्री में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 5000 का। 5000 का है, उसके सामने 10 रुपए रखो, कोई वैल्यू है? 100 रुपया रखो, कोई वैल्यू है? अरे 5000 की वैल्यू है। अब मैं आपसे कहता हूं अपनी कंट्री में सबसे बड़ा नोट यही है, इसीलिए इसकी मिसाल दे रहा हूं। ये सबसे बड़ा नोट है माफी। ले लो, यहां 5-5 हजार के नोट बांटू, सब लेंगे। और जब मैं कहता हूं थोड़ा सा तसव्वुर करो, 5000 की जगह 5000 ही आपको मिल रहा है, सबसे बड़ा नोट मिल रहा है, मगर उसका नाम है मुआफी। उसका नाम है मुआफी। मुआफी को, लफ्ज को हटा दो, 5000 लिख लो और फिर पकड़ो और फिर देखो जिंदगी में होता क्या है। थोड़ा सा ज़हन को समझाओ। आम चीज नहीं है, खास चीज है। आम चीज नहीं, ये क्या है? खास। वो काम आपके 5000 से नहीं हो सकता जो
माफी से हो सकता है। वो काम जो आपका 5 लाख से नहीं हो सकता, वो इस लफ्ज माफी से हो सकता है। वो काम यकीन जाने हिस्ट्री गवाह है, दुनिया गवाह है, जंगें रुक गई, जंगें रुक गई जब ये लफ्ज माफी बीच में आ गया। तलाकें रुक गई जब ये लफ्ज बीच में आ गया। लड़ाइयां खत्म हो गई जब ये लफ्ज आ गया। दुश्मनियां खत्म हो गई जब ये लफ्ज आ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस लफ्ज को अपने पास ऐसे रखें जैसे सबसे महंगा नोट है। इतनी हिफाजत करो। हम करते क्या है, जो बड़ा नोट होता है उसको बड़ा संभाल के रखते हैं, बार बार निकाल के भी देखते हैं या नहीं। अरे बंदर कोई वो बच्चे छोटा छोटा नहीं हो रहा, 5000 ही रहेगा, लेकिन फिर भी क्या करें, 5000 ही है, ठीक है। हाँ, करते नहीं करते। और मैंने 5000 रखा था उधर, देखो कहीं नहीं जाता। कितना संभाल कर रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कहता हूं ये लफ्ज माफी मेरे आका यीशु ने कहा है, इसको भी संभाल के रख लो। ये उस जगह पर काम आएगा जहां पर आपकी दौलत भी काम नहीं आएगी, उस जगह पर ये काम आएगा। इसकी बड़ी वैल्यू है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, नबी कहते हैं, एक मर्तबा जंग हो रही थी, जंग हो रही थी और जंग में दोनों अतराफ की अफवाज जो है वो लड़ रही थी, और मोर्चे के अंदर एक सिपाही था। तो जब उसने बमबारी की आवाज सुनी, जब उसने बुलेट्स की आवाज सुनी, और वो घबरा गया थोड़ा सा, और वो जंग से आ गया। बता नहीं नहीं भाई, मैं नहीं मार सकता, ना मैं मरना चाहता हूं, ना मैं मारना चाहता हूं। वो आ गया, भाग के आ गया, और जंग खत्म हो गई। और जब वापिस सिपाही आए तो उन्होंने आके कंप्लेन की कि ये सिपाही जो है ये जंग से भाग आया, जंग से भाग आया। उसको पकड़ के बंद कर दिया गया, मुजरम है, बंद कर दिया गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने मुआफ कर दिया। किस किस का ईमान है? यीशु ने मुआफ कर दिया। उन यहूदियों को माफ किया। लेकिन आज इससे अगली बात बताऊंगा, अगली बात ना बताऊं तो मैं मैसेज बिलीवर किस चीज का? आप पकड़ लो तो बड़ी बात, जिसको पता है उसको अप्रिशिएट करता हूं, मगर मेरा यकीन है किसी को यहां पता नहीं होगा। गैस है, किसी को पता हो भी सकता है, लेकिन मेरा यकीन है ये नई बात है। माफी आपने बड़ी दफा सुनी होगी, आज के माफी का जो टॉपिक है पार्डन का, ये लगी होगा। हालेलुया। मैं कहता हूं यीशु ने माफ कर दिया, सबको किया, फकीर फरीसियों को किया, यहूदियों को किया, दुश्मनों को माफ किया। अगली बात पर चलते हैं। अब ये नई बात है। अगली बात, क्या वो माफ हो गए? अब बात करो, अब बोलो। यीशु ने तो माफ कर दिया, उनको माफी मिल गई, ये बात है। उनको माफी नहीं मिली। अरे माफ कर दिया, तो फिर मिली क्यों नहीं? अगर माफ कर दिया तो मिली क्यों नहीं? यही वेद है, यही रेवलेशन है। इसको ही आज देखेंगे। क्या देखना चाहते हैं? इससे पहले यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता, पिलातुस ने कहा मैं इस रास्तबाज में कोई गुनाह नहीं पाता। बादशाह ने कहा मैं इसमें कोई, इस रास्तबाज में गवर्नर ने कहा मैं कोई गुनाह नहीं पाता। फकीर फरीसियों, हसद में बंदा इतना अंधा हो जाता है कि उसको पाक चीज न पाक नजर आती है, उसको ठीक चीज गलत नजर आती है, उसको अच्छी चीज बुरी नजर आती है, क्योंकि हसद आ जाता है। फकीर फरीसियों के अंदर हसद था। उन्होंने क्या कहा? हाला पिलातुस ने कहा मैं कोई गुनाह नहीं पाता, लेकिन फकीर फरीसियों ने कहा फिर भी तू इसे सलीब दे।
इसे ये हसद की पीक है, पीक, जेलसी की पीक है। आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको। इसे सलीब दी जाए, क्रूस दी जाए। पहला तो उसने कहा, उसकी बीवी आई, पहला तो उसकी कहती है देख मैंने रात को ख्वाब देखा है, मैंने रात को ख्वाब देखा है। ये बंदे में कोई गुनाह नहीं है, यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं है, और तू इसका खून अपने ऊपर नहीं लेना। उसने कहा पानी लाओ, पानी लाकर उसने अपने हाथ धोए और कहा मैं इसके खून से बरी, मैं इसके खून से बरी। अब क्या करूं, मैं इसे छोड़ दे तो तुम्हारे हर ईद पे मैं एक को छोड़ता ही हूं, डाकू को, बराबा की जगह पर इसको छोड़ देता हूं, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन हसद इतना अंधा कर देता है, ना 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 इसको मत छोड़ना, तू हमारी खातर बराबा को छोड़ दे। उस डाकू को छुड़ा लिया, इसे मसलूब। उसने कहा ठीक है, मगर इसका खून किसकी गर्दन पर होगा? उन्होंने कहा सुन ले, उन्होंने कहा इसका खून हम पर, हम पर। बेगुनाह का खून बहाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसका खून हम पर होगा, और सिर्फ हम पर नहीं, हमारी नस्ल पर। ओ ये होता है गलत डिसीजन, ये होता है जज्बात में आकर डिसीजन करना, ये होता है हसद में आकर डिसीजन करना। अरे तुम बदबख्तो खुद ही मर रहे हो, मरो, नस्ल को मत मारो। लेकिन कह दिया इसका खून हम पर और हमारी नस्ल पर होगा। यीशु ने तो माफ कर दिया। अब जो माफ करता है ना, वो अपना बोझ उतारता है। माफ करने वाला अपना बोझ उतारता है, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने माफ कर दिया, इसका मतलब है यीशु मसीह पर जो बर्डन था, जो बोझ था, वो उतार दिया। और जब हम किसी को माफ करते हैं तो हमारा बर्डन उतर जाता है, फिर हम कसूरवार नहीं है। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप कसूरवार नहीं रहते हैं, अब बर्डन आगे वाले पे चला जाता है। तो वहां पर उन्होंने कहा ये हम पर और हमारी नस्ल पर। तो 70 एडी के अंदर, आफ्टर क्राइस्ट, मसीह के बाद 70 एडी के अंदर, सन 70 के अंदर, 70 के अंदर, टाइटस, जनरल टाइटस ने हमला किया यरूशलेम पे। जनरल टाइटस ने, रोमन जनरल था, उसने हमला किया यरूशलेम पर और उसका मुहासरा कर लिया। और जब मुहासरा कर लिया तो उसके बाद यहूदी जो है, यही फकीर फरीसी जो कहते थे हम पर, हम पर, हम पर है खून, हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अरे अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ना बोला करो, जो होगा देखा जाएगा, ये मत बोलो। बोलो हम अफोर्ड सिर्फ खुदा का रहम कर सकते हैं, खुदा का गजब नहीं कर सकते हैं, रहम कर सकते हैं। तो उन्होंने जब मुहासरा कर लिया जनरल टाइटस ने, तो उसने यरूशलेम में नहीं नहीं हमें खुदा बचाएगा, हमारा खुदा है, खुदा हमें बचाएगा, हम बड़े सच्चे हैं, हम ये हैं वो हैं। नबी कहते हैं यूनाइटिंग साइन एंड मुत्तहिद होने का वक्त और निशान। उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि फकीर फरीसियों ने कहा हम रोजा रखेंगे, हम दुआ करेंगे। हैकल में चले गए, भाग गए हैकल के अंदर बैठ गए, और बैठकर दुआ रोजे में। हुआ क्या? कोई खुदा बचाने नहीं आया। जब हैकल पर हमला किया तो हैकल से खून की नदियां बही। इतना मारा टाइटस ने, जनरल टाइटस ने इतना मारा यहूदियों को कि हैकल भी मिस्मार कर दी, पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा। ये मेरे आका यीशु की बात मत्ती 24 वाली पूरी हुई कि इस हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी। अरे तो माफ हो गए थे तो फिर मरे क्यों? माफ यीशु ने तो कर दिया, तो माफी मिली क्यों नहीं? रास्ते में कहीं रुक गई? हाँ रुक गई। आज यही देखेंगे कहां रुकती है। आज हम यही देखेंगे माफी कहां रुकती है। उसकी तरफ से तो माफी जारी हो गई, उसकी तरफ से तो कह दिया गया फादर फॉरगिव देम। अब उन्हें माफी मिली क्यों नहीं? वो भी मरे, उनकी नस्लें भी मरी, और बड़ा बुरा हाल हुआ। तब से हैकल टूटी।
अभी तक कंप्लीट नहीं बनी। उसके बाद तुर्कों का दौर आया, जब उन्होंने हमला किया मुसलमानों ने तो उसको पकड़ लिया, वहां मस्जिद बन गई, आज भी है, आज भी है। तो उनको मुआफी मिलनी चाहिए थी या बचना चाहिए था, लेकिन मुआफी नहीं मिले। अब इसको देखते हैं। नबी कहते हैं उस फौजी के बारे में, सिपाही के बारे में, वो सिपाही आ गया, उसको पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया। और जब बंद कर दिया गया, एक ऑफिसर था उसका, जो उससे ऊपर था, अपलाइन था, उसने आकर कहा कि सर, अदालत वाले को कहा कि सर मैं मिन्नत करता हूं, इसके नियत में कोई खोट नहीं है, बंदा ठीक है, लेकिन डर के भाग आया, वो अलग बात है। इसकी नियत में कोई खोट नहीं है, अब इसे फांसी की सजा हो गई है, तो कुछ हो सकता है इसके लिए। तो उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा कुछ, कोई मिन्नत समाजत, कोई ऐसी बात? उन्होंने कहा हाँ, एक रास्ता है, देयर इज ओनली वन वे, यू कैन गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उस टाइम का प्रेसिडेंट अमेरिका का जो है इब्राहिम लिंकन था, उस जमाने का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन था, और इब्राहिम लिंकन बड़ा खुदा तरस बंदा था, नबी ने भी उसकी तारीफ की गई है, और वो खुदा के साथ ठीक चलता था। तो उसने कहा अगर प्रेसिडेंट माफ कर दे, प्रेसिडेंट माफ कर दे, उसके पास अथॉरिटी है, अगर प्रेसिडेंट माफ कर दे तो ये शख्स बच सकता है। उसकी इतनी जान पहचान थी उस अफसर की, वो गया और वो किसी तरीके से वहां तक पहुंच गया, प्रेसिडेंट तक पहुंचा और कहा प्रेसिडेंट साहब, सर आई रिक्वेस्ट यू। उसने कहा क्या मसला है, व्हाट्स द मैटर, डू यू हैव? उसने कहा सर मेरा एक फ्रेंड है, अच्छा है, क्रिश्चियन है, नेक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो गलत बंदा नहीं है, लेकिन मोर्चे के अंदर जब वो ड्यूटी सरंजाम दे रहा था, बहुत फायरिंग हो रही थी और वो घबरा कर वहां से भाग आया। उसने कहा मुजरिम तो बन गया, मुजरिम तो है, तो सर उसको फांसी की सजा हो गई है, तो कुछ उसके लिए किया जाए। मैंने मालूमात की है और मुझे पता चला है ओनली यू हैव अथॉरिटी, you have a right to forgive him, then he can get his freedom from the prison. So sir, I request you hardly, extremely, please help me, I want to save my friend. तो उसको तरस आ गया प्रेसिडेंट को। उसने कहा ठीक है, क्या चाहता है? उसने कहा सर उसको मुआफ कर दें। क्या कर दे? मुआफ कर दे, मुआफीनामा लिख दे। उसने कहा पेपर लाओ, पेपर पर उसने साइन किया, आई फॉरगिव हिम, और नीचे अपना साइन किए इब्राहिम लिंकन, और वो उसका दोस्त लेकर लेटर चला गया, लेटर लेकर चला गया। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या आपको समझ लग रही है मैं क्या पकड़ पा रहे हैं? एक दफा यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू, थैंक यू। लेटर उसके हाथ में है, खुश है, अरे मेरा दोस्त बच गया, मेरे दोस्त को निजात मिल गई, मेरे दोस्त को माफी मिल गई है। और अब नबी कहते हैं वो दौड़ता हुआ जेल में गया, और जैसे वो जेल में गया और जाकर उसको कहा टेंशन नहीं ले, तुझे फांसी नहीं होगी, तू अब शूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने तेरा माफीनामा हासिल कर लिया है, और चल अब तुझे कल सुबह में अदालत खुलेगी और मैं तुझे आज़ाद करवा लूंगा। उसने कहा दिखाओ कहाँ है माफीनामा, और उसके दोस्त ने माफीनामा दिखाया, उसके ऊपर इब्राहिम लिंकन के साइन थे, सिग्नेचर थे, और उसने कहा ये क्या, सादे से पेपर पर इब्राहिम लिंकन के साइन, मैं नहीं मानता। अगर प्रेसिडेंट के होते तो लेटर हेड पे होता, प्रेसिडेंट के होते तो लेटर हेड पे होता, उसकी स्टैंप होती, ये साइन तो कोई भी कर सकता है। उसने क्या कहा जेल में, उस प्रिजन ने क्या कहा, उस स्लेव ने, उसने कहा कि कोई भी लिखकर साइन कर सकता। हालांकि वो साइन किसके थे? इब्राहिम लिंकन के।
उसने कहा ये उसके, तू मान। उसने कहा मैं नहीं मानता। और सुबह उसी रात को 3-4 बजे उसको फांसी दे दी गई। फांसी इसी टाइम देते हैं, किसी ने लेनी हो तो उनसे राब्ता करो। तो रात को फांसी हो गई। सुबह पता चला अरे उसको रात को फांसी हो गई, मार दिया गया है। उसका दोस्त आया बड़े गुस्से में, उसने कहा तुमने अच्छा नहीं किया है और तुम थोड़ा सा वेट तो करते। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऑर्डर था और उसे माफी दे दो। कह रहे मैं केस करूंगा। केस, चलो भाई केस, अदालत में चले गए। उनकी फेडरल कोर्ट के अंदर केस चला गया, यूएसए की फेडरल कोर्ट के अंदर केस चला गया, वफाकी अदालत के अंदर केस चला गया। और जजेस बैठ गए और उस पर तारीख बातचीत होती रही। उसके ऊपर सब ने अपनी अपनी राय पेश की। एंड में जो सुप्रीम कोर्ट का जज था उसने कहा हम मानते हैं तहकीक की गई लेटर की इब्राहिम लिंकन का लेटर है, माफीनामा लिखा भी गया है, हम मानते हैं माफीनामा लिखा गया है, लेकिन फिर भी इसको फांसी दे दी गई है। अब ये कसूर फांसी देने वालों का है या उस शख्स का है या किसका है? अदालत ने फैसला किया। अदालत ने कहा यह कसूर जो है फांसी देने वालों का नहीं है, यह कसूर उस कैदी का है जिसके पास ये पैगाम तो गया मगर उसने इस पैगाम को रद्द कर दिया। और अमेरिका की अदालत के अंदर आज भी पढ़ लेना जाकर, उस वक्त ये फैसला इब्राहिम लिंकन के जमाने में ये फैसला किया गया। उन्होंने वहां पर रिटर्न में ये कानून बना दिया कि माफी तब तक माफी नहीं जब तक माफी को कबूल ना किया जाए। कबूल करना जरूरी है सर। उसने माफी को रिजेक्ट कर दिया, नबी कहते हैं, और उसको फांसी मिल गई, मौत में चला गया। हालांकि माफीनामा, अब समझ लगी, यीशु ने तो माफ कर दिया। आगे कबूल करने वाले भी तो हो। आगे तो आकड़ है, हम क्यों माने, हम क्यों करें। तुझे नहीं मिली, तुझे नहीं मिली, तुझे बेटा मिली। मैं माफी मुझे मिल गई है, मैंने यीशु को कबूल। तेरी आकड़ बता रही है तुझे नहीं मिली, तुझे नहीं मिली। तेरा गुस्सा बता रहा है नहीं मिली, तेरी गालियां बता रही है नहीं मिली, तेरी नफरत बता रही है नहीं मिली, तेरी तबाही बता रही है नहीं मिली, तेरा नशा बता रहा है नहीं मिले, तेरा झगड़े बता रहे हैं तुझे माफी। जिसको माफी मिल गई, हालेलुया, उसकी तो जिंदगी बदल गई, उसकी लाइफ बदल गई, उसकी नस्लें बदल गई। तो माफी तब तक माफी नहीं, नबी कहते हैं, जब तक माफी को, यीशु ने तो माफ कर दिया सबको। डिपेंड किस पर करता है? हम पर। जिसको माफ किया डिपेंड किस पर करता है? उस पर। नबी कहते हैं जीसस redeemed Israel at the Calvary। यीशु ने तो मखलसी दे दी, इस्राइल को भी दे दी कलवरी पर। बट इट वॉज नॉट अ पार्डन टू देम, मगर ये उनके लिए माफी साबित ना हुई क्योंकि उन्होंने कबूल नहीं की, कबूल नहीं की। और जब कोई माफी को कबूल नहीं करता तो आपने माफ करके अपना बोझ उतार दिया, आपने माफ करके अपना बर्डन उतार दिया, आपने माफ करके अपने आप को हल्का कर लिया, आपने माफ करके मेरे आका यीशु मसीह की बात को पूरा कर दिया कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफी मिल जाएगी। अब अगले बंदे पे सारा बर्डन चला गया, सारा बोझ किस पर चला गया? तुम सुकून से घूम रहे हो, अरे बड़े सुकून से घूमता है, मैंने माफ कर दिया। भाई ने मुझे कत्ल की धमकी दी, गालियां दी, मुझे गालियां बकी, मुझे ये बोला वो बोला, मैंने माफ कर दिया। अरे तूने तो माफ किया, वो सुधरा तो नहीं है। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है। समझ लग रही है आपको? आप जब माफ कर देते हैं तो आपका इतना ही काम है, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, बेचैनी उस शख्स की जिंदगी में रहेगी जो माफ नहीं करता है। यीशु ने कलवरी पर इस्राएल को छुड़ाया, माफ किया, मगर उन्होंने माफी को कबूल ना किया। आप समझ लगी आपको माफी क्या है?
अब मुझे बता दें कि ये बात इससे पहले आपको नहीं पता थी? यस और ऊंची बोलो फिर। इकरार करने वाले अच्छे बच्चे होते हैं। अपने लिए तालियां बजाओ। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अब आगे बढ़े, अब आगे चले। क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिसने हमें माफ कर दिया है। अब डिपेंड करता है हम पर। अगली बात, बड़ी खास बात है, पार्डन मैसेज के अंदर है, नबी का मैसेज है, मुआफी। पैराग्राफ नंबर 184। वंडरफुल, ग्रेट एग्जांपल। क्या मिसाल दी, क्या बात की, ओरिजिनल है, सच्ची बात है। जब मैं ये पढ़ रहा था, यकीन जाने मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने रोना शुरू कर दिया। ओ मैंने कहा खुदावन क्या बात तूने नबी को बताई, क्या भेद खोले हैं। हम तो ऐसी समझ रहे थे कि ये माफ़ी मामूली सी चीज़ है। ये माफ़ी मामूली चीज़ नहीं है। आप करोड़ रुपए की दवाई ला के भी आराम नहीं पा सकते जितना आराम सिर्फ माफ़ करके पा सकते हैं। ये पैसा भी ये चीज़ नहीं दे सकता है, ये सुकून नहीं दे सकता है। तो उसमें नबी ने एक मिसाल दी है, एक शोहर और एक बीवी की, हस्बैंड एंड वाइफ। उन दोनों का आपस में फड्डा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, होता ही रहता है मियाँ बीवी का। कौन सी नई बात? तुसी ते अंज जंज कदी लड़े ही नहीं। ए डिस्कून, क्या आप फरिश्ते हैं? फरिश्ते, ये फरिश्ते बैठे हुए हैं, लड़े हैं ना, होता रहता है। लेकिन ये बात जो मैं बताने लगा हूं ना, ये पल्ले बांधनी है, बड़ी खास बात है। हालेलुया। दोनों मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा, पहले सबसे लड़ाई होती है, फिर झगड़ा होता है, फिर जंग होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। ये प्रॉब्लम छोटी छोटी बातों पे होती है, छोटी छोटी, कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चों पे भी होती है। तू समझाता नहीं, माँ मारती है, बाप को गुस्सा आता है, बाप मारता है, माँ को गुस्सा आता है, उस पर फड्डा हो जाता है। बड़ी खास बात है। क्या सुनने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठाकर जरा लहराए ना, तालियां बजाएं जरा। दोनों की आपस में लड़ाई हुई। पहले जरा 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 बात होती है, छोटी छोटी बात होती है, छोटी छोटी बात से बड़ी बात होती है। अगर आपके घर में सफ़ेद चादर हो और आपने बेडशीट वाइट डाली हो, या सोफे के ऊपर वाइट कपड़ा डाला हो और उसके ऊपर एक दफ़ा चाय का एक कतरा गिरे तो एक दाग, उसको साफ नहीं करो फिर दूसरा गिरे दो दाग, लगते नहीं लगते? छोटे 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 दाग लगते हैं। फिर कोई मेहमान आ जाए, बड़े मेहमान तो ठीक होते हैं, साथ छोटे शरारती बच्चे भी आते हैं, वो आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, वो लग जाते हैं दाग। और आप बड़े सुकून है, दाग साफ ही नहीं करते तो छोटे छोटे दाग कितने बड़े बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात इतने पक्के हो जाते हैं। ताज़ा ताज़ा चाय गिरती है ना, एक दफ़ा मेरी टाई के ऊपर चाय गिरी है थोड़ी सी, मैं फ़ौरन गया पानी डाला, दो 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 दो, ये दाग तो बिल्कुल सामने ही लग गया है। समझ लग रही है? सामने ही लग गया, दो इसको, फ़ौरन उतर गया। अगर नहीं धोता तो पक्का होता नहीं होता। और बाज़ औक़ात क्या करना पड़ता, नहीं उतरता, कई ब्लीच डालते हैं, ये 4-5 रंग जो है ना यही उतर जाएंगे। गए मेरी टाई का सत्यानाश, गई गई गई, चली गई ना, शर्ट चली गई, चादर गई, जाया हो गई, तो फौरन ही उतार लो ना, फौरन। अब कैसे उतरते हैं ये दाग? ये मुआफी, मुआफी, ये मुआफी वाला सरफ इस्तेमाल करो, मुआफी वाली ब्लीच इस्तेमाल करो, ये करो, दाग उतरेंगे। तो छोटी छोटी बातों से पहाड़ बन जाता है, दाग पक्के हो जाते हैं। जब दाग पक्के हो जाते हैं, बड़ा रगड़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, फिर भी नहीं उतरता है। कईयों के कॉलर के दाग नहीं उतरते, समझ गए ना? वो बहनों को रगड़ना पड़ता है, कभी सरफ, कभी ब्रश, कभी क्या, वो रगड़ रगड़ के कहते हैं बाजू थक गया, दाग नहीं उतरे। समझ लगे कितनी मेहनत करनी पड़ती है?
तो दाग लगने नहीं दो। हमारे जैसे बंदों को रुमाल रखना चाहिए कॉलर में, रुमाल निकालो, दो दाग लगे ही ना। समझ लग रही है आपको? उसको धो लो तो दाग छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं। अगर उनको नहीं मिटाओगे तो बढ़ते जाएंगे, मुश्किल पैदा होगा और बाज का तो वो चीज जाया करनी पड़ेगी। ऐसे रिश्तों में है, छोटे छोटे दाग लगते हैं, मिटाते नहीं हैं। छोटी छोटी बातों पे सॉरी नहीं करते हैं। मैं क्यों सॉरी करूं, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों करूं? तो तेरी गलती नहीं भी है, घर बचाने के लिए कर ले, कर ले, तू अक्लमंद समझदार बन जाएगा। नहीं मैंने किया ही नहीं है, चल तूने नहीं किया, खानदानी पाप तो है ही है साथ, खानदानी तो साथ ही चलता है। पता है ना खानदानी पाप क्या होता है, गुनाह क्या होता है? पता है ना आपको? जो नस्ल दर नस्ल चल रहा है वो तो चलते ही। तो माफी मांग ले और फिर ये भी किया नहीं किया, कलाम को पूरा कर ले, माफ कर दे, माफी मांग ले, दोनों काम। तो वरना क्या होगा, रिश्ते जाया हो जाते हैं, जाया हो गए। अरे कितनी खूबसूरत दिल से मैं एक शर्ट खरीद कर लाया, इतनी जबरदस्त पैसे खर्चे, मेरे दिल को पसंद थी, लेकिन दाग लगने की वजह से वो शर्ट जो है जाया हो गई। एक शर्ट का इतना दुख होता है तो बीवी बच्चों का कितना होना चाहिए, अजीजों का कितना होना चाहिए। खराब हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुई, और ये जब आप घर में कुड़कुड़ 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 लगती है, समझ गए, ये बुड़बुड़ शुरू होती है, उसी वक्त स्टॉप करो, उसी वक्त स्टॉप करो। इतने सियाने लोग हो गए हैं, किसी की बात पसंद ना हो, किसी की कॉल पसंद ना हो, उसके फोन को काट डालते हैं। करते हैं नहीं करते? डिक्लाइन करते हैं नहीं करते? और सिर्फ डिक्लाइन नहीं करते, ये बंदा मुझे ऐसे तंग करता है, इसको ब्लैक लिस्ट में डालो। डालते हैं नहीं डालते? डालते हैं। अरे भाई अगर वो डालते हैं तो इन पापों को भी डालो ब्लैक लिस्ट में। जिस बात से लड़ाई होती है उस बात पर ब्लैक लिस्ट लगा दो, आज के बाद ये मेरे घर में बात नहीं होनी चाहिए। उसको अपनी जिंदगी से निकालो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं, बुरी खुद ही बन जाती हैं। मेहनत करनी पड़ती है अच्छे काम के लिए। तो नहीं सुधर रहे थे, रोज 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 इकट्ठे रह रहे थे, रोज इकट्ठे रह रहे थे, नहीं मामला सेट हो रहा था। एक वकील के पास चले गए, नबी कहते हैं वकील के पास गए कि हम अब नहीं रह सकते, बहुत कोशिश की, वी ट्राई टू मच बट वी कुडंट सक्सीड, अब हम मस्जिद नहीं चल सकते। शुरू में बड़ी मोहब्बत थी, अरे तेरी मोहब्बत कंगली मोहब्बत थी, मोहब्बत तो खत्म होती नहीं है मरते दम तक। तेरे अंदर मोहब्बत नहीं, लस्ट होगा, लस्ट ख्वाहिश होगी। जब ख्वाहिशें होती है ना, मोहब्बत नहीं होती है। जिसके अंदर ख्वाहिश होती है उसको बीवी बड़ी जल्दी बुरी लगती है, शोर बड़ी जल्दी बुरा लगता है, लेकिन जिसकी रूह के साथ मोहब्बत होती है वो मरने के बाद भी नहीं भूलता है। रूह के साथ ताल्लुक कायम करें। अब हम हमारा गुजारा नहीं है, हमें वकील साहब हमारा कुछ करें, हमारा फैसला करें, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। उसने कहा प्रॉब्लम, बस ये छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही घर में झगड़ा चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे। अरे छोटी छोटी बातें तो वैसे ही इग्नोर करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, वकील बड़ा समझदार था, नबी कहते हैं। वकील लुटेरा नहीं था, वकीलों को तो पैसे चाहिए होते हैं ना, वो अच्छा वकील था। नबी कहते हैं उसके पास गए, बड़ा समझदार था। उसने कहा ठीक है मैं आपका मसला हल कर दूंगा, तो ठीक है कुछ टाइम मुझे दे। उसने कहा नेक्स्ट वीक आए। नेक्स्ट वीक जब आए तो वकील ने उन्हें कहा ठीक है मैंने आपका सारा केस स्टडी कर लिया है, तलाक हो जाएगी, टेंशन नहीं ले, लेकिन उससे पहले मुझे आपका घर सेल करना है। घर क्या करना है? घर सेल। हाँ ना, तुम दोनों का है ना, तो घर सेल करना है। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो उसको सेल करके आधा आपको देंगे, आधा आपको देंगे, दोनों को तलाक के बाद दोनों का आधा आधा होगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इससे पहले घर सेल करें, आप घर पे जाएं, जिस जिस की जो चीजें हैं आपस में बांट लें।
आपस में क्या वकील था? हा? आपको पता है ऐसा वकील एक और भी है जिसको यीशु वकील कहते हैं। उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह, वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, जीसस क्राइस्ट। पढ़ लेना, लिखा मुशीर है, मुशीर वकील है, वो हमारा वकील है। तो कभी फंस जाओ ना, उसके पास आ जाना। वैसे अच्छे, उसने कहा ठीक है घर बेचेंगे, जाओ अपनी अपनी चीजें जो है ले लो, जो जिसका जो है दोनों में से बांट लो, जाओ घर पे। दोनों मियाँ बीवी गए। अब जैसे गए, गुस्से तो चढ़े होते हैं, बीवी को भी गुस्सा होता है, शोहर को भी गुस्सा होता है, तो दोनों चीजें बांट रहे हैं। सबसे पहले नीचे वाले फ्लोर में गैराज में गए, 2 गाड़ियां, ये तेरी ये मेरी, ओके डन। अंदर गए किचन में, ये तेरा सामान ये मेरा सामान, डन। उसके बाद आ गए सोफा सेट, कितने हैं? 8, 4 तेरे 4 मेरे, खत्म ये भी। आगे गए बेड, 2 बेड, हाँ 2 है, एक ऊपर वाले कमरे में, एक नीचे, एक तेरा एक मेरा। तकसीम करते गए, बांटते गए, बांटते गए, सारा सामान उन्होंने बांट लिया। नबी कहते हैं जब सारा सामान बांट लिया तो उसके बाद ऊपर आखिरी फ्लोर पर गए, आखिरी कमरा था, वहां पे भी सामान बांट रहे हैं आपस में, दोनों इकट्ठे हैं, कोई तीसरा बंदा नहीं है। अरे कभी इकट्ठे रहने दिया करो इनको, प्रॉब्लम ये है घुसे रहते हैं अंदर, घुसे रहते हैं, छोड़ दो जान इनकी, कभी अकेले भी रहने दो इनको, गुस्से में भी कभी अकेले रहने दो, लड़ाई में भी कभी अकेले रहने दो, मोहब्बत में भी कभी अकेले रहने दो। हम क्या पाकिस्तान के अंदर तो बुरा हाल है, मियाँ बीवी भी बात नहीं कर सकते मोहब्बत की। वो सुन लेगा तो की कहेगा, वो सुन लेगा तो क्या, अम्मा आ गई, अब्बा आ गया, भाई आ गया, भाई थोड़ा कतरा के निकल जा, कल तेरी भी शादी होनी है, टेंशन नहीं, थोड़ा टाइम दो, टाइम दो, मसले हल होंगे। टाइम दो, टाइम नहीं देते। आगे गए, सबसे ऊपर गए, ऊपर वाले कमरे को खोला और उस कमरे के अंदर भी सामान था, कपड़े थे, सोना था, जेवर था, जो कुछ भी था वो भी आपस में शेयर कर लिया। आखिर में एक छोटा सा संदूक था, कमन, छोटा सा संदूक था। आखिर में उस पर हाथ गया दोनों का, खोलो खोलो खोलो, निकालो, इसमें भी जो कुछ है निकालो, इसमें भी जो कुछ है निकालो। जैसे ही संदूक खोला और उस संदूक के अंदर नबी कहते हैं एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी, एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी, उस चीज पर जब उनका हाथ गया, नबी कहते हैं दोनों का एक साथ ही हाथ चला गया। ओह क्या बात। नबी कहता है वो जैसे ही, वो ऐसी खास चीज थी, वो संदूक जैसे ही खोला कि दोनों बर्दाश्त नहीं कर सके, दोनों सब्र नहीं कर सके। वो संदूक जैसे ही खोला, उसके अंदर एक ऐसी खास चीज थी, नबी कहता है फौरन वहां पर शोर और बीवी का हाथ गया और दोनों का हाथ एक ही वक्त पर उस चीज पर, ऊपर शोर का हाथ, ऊपर बीवी का हाथ, नीचे वो चीज। हालेलुया। अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। हालेलुया। जैसे ही नबी कहते हैं वो चीज क्या थी जिस पर दोनों ठहर नहीं सके, सब्र नहीं कर सके, नबी कहता है वो उनके बच्चे के शूज थे। बच्चा मर चुका था, शूज दोनों ने संभाल के रखे हुए थे कि जब भी इसे देखेंगे हमारा बच्चा याद आएगा। नबी कहते हैं जैसे ही दोनों के हाथ गए, ऐसे हाथ मिल गए जैसे निकाह वाले दिन मिले थे। और कहता है जैसे ही शूजों पर हाथ गए, दोनों की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, रोना शुरू कर दिया। कोई चीज तो आप में मुश्तरक होनी चाहिए, कोई चीज तो आप में कॉमन होनी चाहिए जिसका बंटवारा ना हो सके। उसी चीज पर आपका जो है इल्हाक हो जाएगा। नबी कहते हैं जैसे ही शूजों पर हाथ गए, उनको अपना बच्चा याद आ गया। कमन, इतने सख्त ना हो, उनको अपना बच्चा याद आ गया। बीवी ने रोना शुरू किया, शोर ने रोना शुरू किया। नबी कहते हैं थोड़ी देर के बाद ऐसा उनका दिल किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं, उनके दिल पर खुदा ने चोट लगाई कि वो दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए, एक दूसरे को माफ कर दिया, माफ कर दिया। उनका घराना जो तबाह हो गया था, एंड पे था, बच गया। इसीलिए सलाहकारों की कसरत में सलामती है।
सलाहकार अच्छे होने चाहिए, अच्छे वकीलों का चुनाव करें। मैंने तो बता दिया सबसे बड़ा वकील यीशु है, उसे ही राब्ता कर ले। तो वहां पर मुश्तरका नबी कहते हैं अब हमारी जिंदगी में कोई चीज तो मुश्तरका होनी चाहिए, कोई चीज तो कॉमन ऐसी चीज होनी चाहिए जो बांटी ना जा सके। नबी कहते हैं हम मसीह होते हुए, कोई कहता है मैं मेथोडिस्ट हूं, कोई कहता है मैं बैप्टिस्ट हूं, कोई कहता है मैं कैथोलिक हूं, कोई कहता है मैं प्रेस्बिटेरियन हूं। नबी कहता है हम लड़ रहे हैं, आपस में तंजीमें लड़ रही है, मिशनें लड़ रही है, मगर हम में कोई चीज कॉमन होनी चाहिए जहां हमारी लड़ाई खत्म हो जाए, जहां हमारी नफरत खत्म हो जाए, जहां हमारा गुस्सा खत्म हो जाए। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं हमारे लिए वो मुश्तरका चीज खुदावंद यीशु मसीह है। कम ऑन, आए यीशु को ले ले, बेटे को ले ले। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हमारे पास मुश्तरका कलाम होना चाहिए। कम ऑन, हालेलुया। आजो ये रख दो, जहां बीवी का हाथ है, शोर का हाथ आने के बाद आंसू जारी होने चाहिए। कह दे अब कलाम की बात है, तलाक गई वो कचरा कुंडी में, मैं तेरी तू मेरा। कम ऑन, पैसे से हो सकता है, दौलत से हो सकता है, शोहरत से हो सकता है, ओहदे से हो सकता है, नो, माफी से हो सकता है, कलाम से हो सकता है। कोई चीज तो अपने मुश्तरका रखो, कोई चीज तो कॉमन रखो, अपने जिंदगी में कोई चीज तो ऐसी रखो जहां पर आके बस इससे आगे नहीं चल सकते। यकीन जाने मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। खुदावंद हमारे क्यों नहीं लड़ाई फड्डे खत्म होते? हमने इतना क्यों सख्त कर लिया अपने आप को? क्या हमने तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है? क्या हमने तेरा डर निकाल दिया है? क्या हमने तेरी मोहब्बत निकाल दी है? खुदावंद ऐसे ही लग रहा है। इसीलिए मसले मसाइल हल तो कौन होना चाहिए हमारी जिंदगी में? मुश्तरका एक चीज ऐसी खास होनी चाहिए जहां जब हाथ आए तो फिर हाथ पीछे नहीं जाने चाहिए। जब कलाम की बात आए, कलाम की बात आए कि कोई औरत बेहया कपड़ा ना पहने तो फिर एंड है वहां। कलाम की बात आए कोई शराबी खुदा की बादशाही का वारिस ना, एंड है वहां पर। कलाम की बात आए जब तक मौत हमें जुदा ना करे, मियां बीवी जुदा ना होंगे, एंड है। मुझे बताएं मसला हल होगा नहीं होगा? वापस गए वकील के पास, कहते सर हमारा केस कैंसिल कर दे, हमने आपस में सुलह कर ली है। अरे सारे केस ऐसे ही खत्म होते हैं, ऐसे ही खत्म होते हैं। वैसे भी लड़ाई बदले में कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। होता क्या है? होता यह है कि जिससे हम नफरत करते हैं और हम जब अपने उसके लिए नफरत रखते हैं तो उसके बाद वो शख्स चाहे जितना भी अच्छा हो हमें बुरा ही लगता है। मेरे भाई मेरी बहन, नबी फरमाते हैं कि यहां पर इन्होंने जब उस चीज को हासिल किया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दिया और इनकी एंड पे जो तलाक पहुंची हुई थी वो एंड पे ही रह गई और इनकी जिंदगी जो है वो बदल गई। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मेरे भाई इसलिए याद रखें कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होनी चाहिए कि जिसे माफ करना है जब उसे याद करते हैं। मुझे बताएं जरा, जिसे माफ करना हो जब हम उसे याद करते हैं, प्यार आता है गुस्सा? गुस्सा आता है, प्यार किसको आता है? गुस्सा आता है, रॉन्ग आंसर। अरे छोड़, इसको माफ करो, इसने मेरे साथ देख क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, इसको माफ करो। उसको याद करेंगे, प्यार आएगा, गुस्सा 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 आएगा। जिस बीवी का शोर नाजायज करता है, बीवी को बोलो माफ कर दे बहन, मेरी बहन माफ कर दे, माफ कर दे, तेरा ही शोर है, माफ कर। नहीं मैं नहीं कर सकती, गुस्सा आता है, नाम सुनते ही गुस्सा आता है। शोर को बोले बीवी को माफ कर दे, नहीं ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, आता है गुस्सा? नहीं आता।
गुस्सा आता है। मेरे भाई फिर क्या करना चाहिए? जैसे ही उसका नाम लेते हैं गुस्सा आता है। अपने दुश्मन को याद करें तो जैसे ही याद करते हैं गुस्सा आता है। और एक ही बात जहन में आती है, एक ही बात, पहली बात जो आती है, पहली बात जो आती है वो ये आती है, बदला लो, बदला लो, बदला लो, देखा जाएगा जो मर्जी हो जाए। वो एक बंदा था, उसको चूहे बड़ा तंग करते, थोड़ा आस्था करो बात बड़ी मजेदार है। उसको चूहे बड़ा तंग करते थे। उसके घर के अंदर चूहे बहुत आते थे, रैट, चूहे आते थे, मर गए चूहे, खत्म नहीं हो रहे। उस जमाने के अंदर लकड़ियों के घर होते थे, झोंपड़ी टैप होते थे और वो उसी से बने होते थे। उसने कहा चूहे, इधर से चूहा आता है, इसको निकालता हूँ ये आता है, इसको निकालता हूँ ये आता है। अरे ये चूहा जो है इनको कैसे इतना तंग आ गया, इतना तंग आ गया। अरे गया, गुस्से से गया, उसने कैसी की तैसी पेट्रोल लो, तेल लो, मिट्टी का ला के पूरे घर पे डाल दिया, अपने पूरे घर को आग लगा दी। पीछे खड़ा हो गया, हंस रहा। एक भाई आया, कहते क्या हुआ है? जला दिया, जला दिया, जला दिया। क्या जला दिया? बस तंग किया हुआ था इन्होंने मुझे, खत्म कर दिया। क्या कर दिया? क्या कह रहे? चूहे जला दिए। कहते यार ये क्या हुआ? कह रहे छोड़ो, कुली दा कख ना रवे पर चूहे नु अकल आ जाएगी। कहीं ऐसे ही है, साडा सारा कुछ उजड़ जाए, ओदा कख नहीं रहना चाहिए। समझ लगे? अरे बेवकूफ इंसान, बेवकूफ इंसान, जैसे आगे बढ़ के कि चूहे भाग जाएंगे, तेरा ही नुकसान होगा, तेरा ही नुकसान होगा। कई लोग ऐसे हैं, बस मेरा कुछ रहे ना रहे, इसको नहीं छोड़ना। वकील साहब कितने पैसे, घर बेचना पड़ जाए, कुल्ली दा कख ना रवे। पकड़ ली ये बात? पकड़ ली है ना? ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। समझ लगे? करना नहीं है ऐसा, बेवकूफ था। तो ऐसे ही है, कई हमारे तो ज्यादातर ऐसे हैं, ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं। नहीं छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, इसने मेरे घर के आगे कचरा क्यों, अरे उठा के कचरे में डाल दे, क्या क्या मसला है? वो परसों में पिछले हफ्ते में जा रहा था, पीछे से एक मोटरसाइकिल डाल गाड़ी को मार दिया। मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने गाड़ी रोकी, ब्रेक मारी, पीछे देखा, सर सर कुछ नहीं हुआ। मजदूर थे, 2 मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। सर सर कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा अब क्या करूं? मैंने फौरन फैसला किया, मैंने कहा नहीं उतरना, उतरूंगा, इनसे बात करूंगा, बहसबाजी करूंगा, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा पैसे तो मैंने लेने नहीं है इनको, ना मैंने इनको बंद करवाना है, ना इन पर मैंने केस करना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा फजूल की टेंशन भी लेने की क्या जरूरत है, टाइम भी जाया करने की क्या जरूरत है। मैंने उतर कर देखा भी नहीं पीछे कितना नुकसान हुआ है। मैंने कहा जब हो ही गया है तो उतरने से पूरा थोड़ी होना है, घर पे जाके देख लूंगा। मैं चला गया ऑफिस, मैंने कहा देखी जाएगी, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। उतर के कहीं तो जरा सी गाड़ी लग जाए, पूरा रोड ब्लॉक, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे नजर नहीं आता, तुझे पता नहीं चलता, तू देखकर नहीं चलाता, तू नाड़ी ड्राइवर है, तू है। अरे छोड़ दे यार, छोड़ दे, रोड पे गाड़ी निकलती है, लग जाती है। चले हो ना मियाँ बीवी, कोई नहीं, कभी कभी टक्कर लग जाती है, छोड़ दे आप यार, छोड़ दे। समझ लग रही है? छोड़ दे, छोड़ दे, नुकसान भी नहीं दे मेरा इतना, अरे छोड़ दे नुकसान, कोई बात नहीं, और नुकसान नहीं कर, और नुकसान नहीं कर, कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ही दुश्मन का नाम आता है, मुखालिफ का नाम आता है, माफ करने के बाद पहली चीज उनके जहन में माफी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। शैतान डालता है बदला ले, बगैरत है, बगैरत है, फिर बदला ले। अरे बगैरत तू बना रहा है, डेवल तू बना रहा है। बदला लेना, बदले लेने से कोई गैरतमंद नहीं बनता, माफ करने से गैरतमंद बनता है, माफ करने से बड़ा बनता है। तो डेविल आकर क्या कहता है? बदला ले। पहली चीज कौन सी आती है? बदला। पहले तो उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है, आता नहीं आता?
आज जब भी उसका नाम आए ना तो थोड़ा हंसना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद मुझे मुकाशवा पता चल गया, सुकून ना आया तो मुझे पकड़ लेना, अंदर ही सुकून आ जाएगा। अरे वो सुधर उधर छोड़, तू ऊपर कनेक्शन ठीक कर। कोई सुधरे ना सुधरे हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो दुश्मन को याद करो तो क्या आता है? गुस्सा। पहली बात ज़हन में क्या आती है? बदला। और बदला चूहे वाले चक्कर में अपना कुछ ना रहे, अपना कुछ ना रहे। उजड़ गए, कई लोगों की कुल्लियां उजड़ गई। उजड़ी नहीं उजड़ी? घरों के घर तबाह हो गए हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बड़े केसेस हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। तो ज़हन के अंदर टेंशन आएगी, और ज़हन में जो टेंशन आएगी वो बदले की है, और सर दर्द होगा हर वक्त, इधर जाते हुए इधर जाते। अरे बंदा कोई भी नहीं है सामने, इस सोच के टेंशन ले रहा, सोच के टेंशन। छोड़ दे, सर दर्द को निकाल दे। क्या करना है? सेकंड, जैसे ही आपके ज़हनी टेंशन जो है फिर आपकी बदनी टेंशन बन जाती है। अगर माफ नहीं करते फिर ये तकलीफ अंदर आती है, फिर आपकी बदनी। और बाज़ औक़ात तो लोग कत्ल कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, खुद भी और दूसरों के। कई आपने वाक़े सुने, उसने पहले बीवी को मारा, फिर उसने बच्चों को मारा, फिर अपने आप को। कोई नेकी की बात नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है, बुरी खबर है। यकीन जाने, वो मैं एक शेर पढ़ रहा था प्रवीण शाकर का, जवानी में वो मर गई बेचारी। उसका शेर बड़ा कमाल, मुझे याद तो नहीं है, उसका मफहूम मुझे याद है। उसमें यह था कि इस दुनिया के अंदर मरना आसान है, इस दुनिया के अंदर मरना मारना आसान है, इस दुनिया के अंदर जीना मुश्किल है। जी कर दिखाओ। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने ज़हन, आप मुझे बताएं, जो ज़हन में टेंशन आती है, जैसे ही आप अपने मुखालिफ के बारे में सोचते हैं, इसका इलाज कोई पैसे से हो सकता है? कोई डॉक्टर कर सकता है? इसका इलाज तो माफ़ी है। माफ़ कर दें, और ये दौलत से नहीं है, और जैसे ही माफ़ करेंगे आपको इससे निजात मिल जाएगी। इसके लिए माफ़ी की ज़रूरत है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो माफ़ कर दें। कोई कबूल करे ना करे, ये उसकी टेंशन अब उस पर बोझ चला गया है। आप कहें खुदावन मैं इस भाई को, मैं इस बहन को माफ़ करता हूँ। मेरा एक बड़ा जब मैं शुरू में इस लाइन में आया तो उससे पहले एक भाई से मेरी लड़ाई हो गई, रिश्तेदार था। तो कितने साल मैं बोला ही नहीं, मैंने चल तेरे साथ बात ही नहीं करनी। जैसे उसको देखता था गुस्सा आता था, जैसे ही उसको देखता था गुस्सा आता था, जैसे ही उसका नाम सुनता था गुस्सा आता था। ज़हन के अंदर टेंशन रहती थी। लेकिन जब तौबा की खुदावंद खुदा ने मुझे पहला कमांड दिया, सबसे पहले उनको माफ कर जिनसे तू नफरत करता है। मैंने पहली लिस्ट में उसी शख्स का नाम रखा। मैंने कहा खुदावंद मैं दिल से इसे माफ करता हूं, और मैंने दिल से उसे माफ किया, मेरी टेंशन रिलीज हो गई। फिर एक मर्तबा मैं बीमार हो गया। एक और दोस्त था मेरा पुराना, उसके साथ मेरे बड़े फड्डे चलते थे। हम भी इसी रास्ते से निकले हैं, इस रास्ते से निकले। लड़ाई होती थी, बड़ा कुछ होता था, बड़ा कुछ होता था। जैसे ही मैं बीमार हो गया, मैं 7 घंटे दुआ करता था, 7 घंटे प्रे करता था। मैंने कहा खुदावन बुखार आया मुझ पे, जा क्यों नहीं रहा? इतनी दुआ कर दी, बुखार क्यों नहीं जा रहा? कह रहा ऐसे थोड़ी जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, दवाई भी ले रहा हूं, सब कुछ ले रहा हूं, बुखार जा क्यों नहीं रहा? खुदा ने कहा बुखार तेरा नहीं जाएगा। देख फलां दोस्त जिससे तू नफरत करता है उसको माफ कर, दिल से माफ कर। कैसे? मैंने उसी घड़ी दुआ की, खुदा मुझे माफ कर दे। वाकई उसके लिए मेरे दिल में बुग़्ज़ था। मैं माफ करता हूं। जैसे ही रात को माफ करके सोया, सुबह तंदुरुस्त उठा। इतनी ताकत है माफी में, माफी में इतनी पावर है, माफी में इतनी ताकत है। उसको छोड़ो, हमें अपनी कुल्ली नहीं जलानी। हमें अपने आप को इसीलिए कोशिश किया करें, मेरे आका ने माफ कर दिया है तो हमें भी माफ करना है। कोई नुकसान नहीं देखना, इतना नुकसान किया नहीं देखना, नुकसान नहीं देखना। अब मुझे बताएं हम क्या करते हैं? हमारी इतनी छोटी सोच है, इतनी छोटी नेचर। अगर आपके जेब में 10,000 है, कितना? 10,000, 10,000 जा रहे हैं, 1,000 रुपया गिर गया, 1,000 गिर गया, 1,000 गिर गया।
सारा दिन टेंशन, 1000 रुपया डेग पे, कार भी आगे छोड़ना, 1000 रुपया डेग पे, बच्चों को भी सब चुप करके बैठ, 1000 रुपये का नुकसान हो गया, तू सिर खाता है, कोई नहीं पैसे, चलो उधर बैठो, 1000 रुपये गिरे। सारा दिन टेंशन लेते नहीं लेते? अरे लेते हो गए, बोलो तो सही, लेते हैं ना। तो 1000 रुपया गिर गया, टेंशन लेते हैं नहीं लेते? सारा दिन टेंशन, दिल करे 2 दिन, कईयों की तो हफ्ता नहीं उतरती। 1000 गिर गया, तू इतनी टेंशन ले रहा है, नुकसान की इतनी टेंशन। अरे तू बेकार बंदा है दुनिया का, तू 1000 को छोड़, 9000 का जोए कर, उसको बोल खुदावन तेरा शुक्र है, 1 गिरा है, 9 तो मेरे पास है, उनमें एंजॉय कर, खुशी कर, नुकसान का ना सोच। जितना भी किसी ने नुकसान कर दिया है, बोल नहीं बड़ा ही नुकसान कर दिया है, कितना कर दिया बताओ, कितना कर दिया बताओ? घर बेच दिया आपका, क्या नुकसान कर दिया है? हाँ, पैसे आपके खा गया, क्या कर दिया है? जितना भी नुकसान कर दिया, अगर आप जिंदा हो तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज उसे कहे खुदावन तेरा शुक्र है, मैं माफ करता हूं, इसने मेरा सारा नुकसान कर दिया, लेकिन कम से कम वो सारे नुकसान से ज्यादा कीमती मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं। हम देखते हैं नुकसान वाली चीज, फायदे वाली कभी देखते नहीं। समझ लग रही है आपको? जो 10 रुपए गिर गए वो टेंशन, अरे जो 100 रुपया बच गया उसका शुक्र कर, उसका शुक्र कर, नुकसान में ना जाए। जिंदगी अगर आसान गुजारना चाहते हैं, जो पास है उसे याद रख, जो चला गया उसे भूल जा, फिर जिंदगी में सुकून होगा, वरना सुकून नहीं होगा। इसलिए नुकसान चला गया कोई बात नहीं, माफ कर दें, दिल को तसल्ली मिल गई, सुकून मिल गया, आपको खुदा फिर उससे ज्यादा दे देगा, उसकी कुल्ली का कख नहीं रहेगा, आपको खुदा दे देगा, क्योंकि आपने माफ कर दिया, बोझ उस पर चला गया है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो याद रखें, ये नुकसान भी छोड़ दें जितना भी हुआ, इससे निजात पाना चाहते हैं, अगर सुकून चाहते हैं तो माफ करना सीख लें। शोहर बीवी को माफ करे, बीवी जो है वो शोहर को माफ करे, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को। सबसे खतरनाक वो आदमी है, वो आदमी है जो कहता है मेरा कुछ ना रहे छोड़ना नहीं। ऐसा बंदा बेकार बंदा है, ऐसा बंदा बड़ा बेवकूफ बंदा है, छोड़ूंगा नहीं। सबसे खतरनाक बंदा। इंसान जब माफ करता है तो वो फरिश्ता बन जाता है। माफ करने वाली खुदा की जात है, जाते इलाही में शरीक हो जाते हैं। लेकिन जो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, वो खतरनाक है मेरे भाई मेरी बहन। और जब इंसान कहता है मैं बदला लूंगा, तो वो शैतान बन जाता है, फिर उसके अंदर अबलीस आ जाता है, फिर अबलीस उसको बहुत कुछ बताता है मेरे भाई मेरी बहन। और बदला भी उतना ले जितना हुआ है। अब एक बंदे ने तेरा बाजू तोड़ा है, तू कहता मैं इसको, एक बंदे ने क्या किया है, आपका बाजू तोड़ा है, आप कहते नहीं मैंने इसको छोड़ना ही नहीं, मैंने इसको कत्ल ही कर देना। बदला क्या बनता है? तू भी बाजू तोड़ ले। बदला तो यही बनता है ना, आंख के बदले आंख, दांत के बदले यही बनता है ना। नहीं, एक बंदा है उसने आपकी उंगली काटी, आप कहता नहीं मैंने इसकी गर्दन काटनी है। इस हाथ पर जाते नहीं जाते? जाते हैं ना। बस यही चेंज करना है, बाकी सब कुछ ठीक हो। ठीक है, तेरे अंदर इतना ही शैतान घुसा हुआ तो उंगली तोड़ना। उसने भी उंगली तोड़ी, तू भी उंगली तोड़। उसने तेरा 1 रुपया नुकसान किया, तू भी 1 रुपया कर। नहीं 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 नहीं, कुल्ली दा कख न रवे। खतरनाक 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 है वो आदमी। बचो बचो ऐसे लोगों से। बदला फिर उतने ही ले ले। समझ लग गई है ना? अब बीवी ने गलती से बेचारी का नमक कम डाल गया तो कोई बात नहीं, अब बदला कैसा लेना चाहिए? दूसरे दिन तू वहां डिप गई, तू भी काट पा दी। बदला तेरी ऐसी तैसी तूने नमक, अरे ये थोड़ी बनता ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है। बनता क्या है? हाँ, मिर्ची ज्यादा डाली, दूसरे दिन तू डालना। माफ नहीं कर सकता तो उसकी बात कर रहा हूं। पहली तो बात है माफ करना चाहिए, जिससे नहीं होता बदला भी उतना ही लो, उतना ही बदला लो।
वरना तुम पकड़े जाओगे, खुदा छोड़ेगा नहीं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? कोई उंगली काटता है उसकी गर्दन मत काटो, ये ठीक नहीं है। माफ करने से आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। हालेलुया। माफ करने से आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, बदला लेने से रास्ता खराब हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। इसलिए माफ करना सीखें, सुकून की जिंदगी गुजारे, क्योंकि जब आप माफ कर देते हैं फिर आप बरी हैं, बरी। और अगर दूसरा शख्स माफी को कबूल नहीं करता तो वो कसूरवार है, वो कसूरवार है। आप कहते हैं चल अपनी बीवी को मैंने तुझे माफ किया, वो कहती है नहीं मैं नहीं कबूल करती, आप बरी हैं, आप बरी हैं। शोर बीवी कहती है मैंने आपको माफ किया, आपने इतनी गलतियां की हैं, अगला शोर कबूल नहीं करता, वो गुनाहगार है। बाप कहता है, बेटा कहता है मेरे भाई, फिर उस पर बर्डन चला जाता है। इसलिए इस रेवलेशन को ले लें। यीशु ने कहा बाप इन्हें माफ कर। आप भी कहें आए खुदावन मैं तेरे कौल के मुताबिक फलां फलां को माफ़ करता हूँ। आगे को कबूल करें ना करें, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ में जाएं, रोज़े रखें, दुआ करें, माफ़ कर दें, आपको सुकून मिलेगा। जब भी वो ज़हन में आए तो उसी वक्त उसके लिए दुआ करें। क्या लिखा है यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज के बाद हमें पता होना चाहिए कि माफ़ी की निशानी ये है कि इसको माफ़ी मिल गई है, इसने माफ़ी को कबूल कर लिया है। अगर कोई शख्स आपको माफ़ कर देता है, आप उसको माफ़ी को कबूल कर लेते हैं, तो फिर आपके दिल में उसके लिए क्लियर कट जो है रास्ता मिल गया। अब आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। अगर आप माफ़ करके मर जाते हैं, आप सीधा खुदावंद की हजूरी में जाएंगे। अगर वो माफ़ी को कबूल नहीं करता, गुनाहगार वो है। जैसे तीतस जनरल ने सारी बनी इस्राइल को, उस वक़्त के फ़कीह फरीसियों को तबाह कर दिया, क्योंकि उन्होंने यीशु की माफ़ी को कबूल नहीं किया था। आज भी फजल की बात करते हैं, सब पर फजल नहीं हुआ, सब पर फजल नहीं, सबको माफ़ी नहीं मिली, उसी को मिली है जिसने कबूल की है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।